हम्म। कर दिए थे। और जैसा हमने नारकोटिक्स ब्यूरो के 75,000 पेज के चार्जशीट में से 4 पेज लेकर आ गए रिया चक्रवर्ती के और उसके फैमिली के कॉन्स्पिरेसी के व्हाट्सएप चैट्स। वो क्लियर साबित कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती इज गिल्टी ऑफ मर्डरिंग सुशांत सिंह राजपूत। क्लियर साबित कर रहा है। वो आने के बाद में इनको लगा अब पब्लिक हमको नहीं छोड़ेगी, अब हमारा पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा उजागर हो गया, प्लान चौपट हो गया। तो फिर भागते हुए जाके बम की अफवाह फैलाई गई बिहार में, कोर्ट, पटना कोर्ट में। और वो अफवाह के चक्कर में डिटेक्शन के प्लान में कोर्ट के रिकॉर्ड से वो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए, सारे स्टेटमेंट कि बोले अभी तो हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं, आरोपी को बचाने के लिए हमने रिपोर्ट बनाई। ये एक पॉसिबिलिटी, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके सपोर्ट में उनका खुद का स्टेटमेंट है, यहाँ का बॉम्बे के कोर्ट का, कि हमने सारे डॉक्यूमेंट पटना में सबमिट कर दिए। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो पटना के कोर्ट का ये दिखा रहा है, क्या रोजनामा, उसका कोर्ट का केस स्टेटस अपडेट, तो ये कह रहे हैं कि हमने 19 मार्च को सबमिट किया, लेकिन सितंबर 2025 तक का पूरा स्टेटस हर डेट पे 15 डेट्स होकर गए, सब डेट पे दिखा रहा है कि मैटर फिक्स्ड फॉर रिपोर्ट बाय सीबीआई, रिपोर्ट ऑब्लिक चार्जशीट। तो कोर्ट वेट कर रहा है उनके रिपोर्ट और चार्जशीट का, तो उनकी रिपोर्ट आई ही नहीं है। और ये इधर कह रहे कि हमने सबमिट कर दिया। तो जिस दिन सुशांत की फैमिली रिपोर्ट मांगने गई, उस दिन इन्होंने फिर माहौल कर दिया, बम है कोर्ट में। बम तो सबको मालूम है झूठा था, वो कुछ था ही नहीं बम। और बाद में फिर भी पब्लिक नहीं मान रही, क्यूआई तो चिल्ला रहा है, बाकी तो मेजॉरिटी मीडिया को हमने मैनेज कर दिया है, लेकिन क्यूआई और कुछ जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस है, एसएसआर वाले, वो शांत नहीं बैठ रहे। तो फिर एक सैंपल टुकड़ा कोर्ट में सबमिट करने का, उनको लगा ये कुछ बोलेंगे ही नहीं, सुशांत की फैमिली बैकफुट पे है, या डर जाएंगी, या केस नहीं लड़ेंगी, और हमारी और कुछ प्लान होगा उनका, जो भी हमें कुछ बोलना नहीं चाहता है पर अभी। हाँ, कि हम ऐसा कर लेंगे, हम इसको मैनेज कर लेंगे, हम उसको मैनेज कर लेंगे, और हम ये केस में ऑब्जेक्शन आने ही नहीं देंगे। ये सब प्लान फेल हो गया जब सुशांत की फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आया, हम तो केस लड़ेंगे और हमको डराने का ट्राई मत करो, हम सच के अंत तक जाएंगे, आप हमको बताओ कहां है वो प्रूफ, कहां है पोस्टमार्टम, कहां है सब वो मटेरियल। तो ये जब आया सामने, तब फिर अर्थक्वेक उसको बोलते, भूकंप हो गया। और फिर अभी इनका सारा जो डिसऑनेस्टी है, ये सारी जनता के सामने आ गई, और कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पे उस पे मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अबे तुम्हारे बोगस ऑफिसर है, बोले ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? बस आप सही में आप शॉकिंगली यार आशुतोष जी, आप वो रिपोर्ट पढ़िए। आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। सुप्रीम कोर्ट डांट रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन किया है? नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना। ऐसा एक बात बताइए, रूप कुमार साह ने कैमरे पे आकर के कैमरे पे आके कहा है कैसे मारा था, हमने देखा था। रूप कुमार साह को डिटेन क्यों नहीं किया सीबीआई ने? अरे सुने डिटेन नहीं यार, इंटरोगेट। नहीं, हम तो कह रहे डिटेन कर लेता, उसके बाद इंटरोगेट करता। अरे सुनो ना, कस्टडी में क्यों नहीं लिया? नहीं, हाँ बराबर है, रिया चक्रवर्ती को नहीं ले सकते,
आरोपी तो लेना ही नहीं है कस्टडी में, रिया को तो लेना ही नहीं है। बराबर अगर इनको करता ना, इनके खिलाफ करता ना, रूप कुमार साह को ले लेता। रूप कुमार साह को इंटरोगेट नहीं किया, रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में क्यों नहीं लिया, इसके पीछे का क्या कारण है? अगर कोर्ट पूछेगी, खाली इतना पूछेगी कि आपने रिया चक्रवर्ती को अभी तक कस्टडी में लिया क्यों नहीं? नहीं, वो तो नहीं, वो कहेंगे उस समय थोड़ा सा जो ना हमारे ऑफिस में थोड़ा सा एक पेंटिंग का काम चल रहा था, करके हम तभी करते। अच्छा, अब 2-3 इंपॉर्टेंट बात है जिसमें अभी मैं सुप्रीम कोर्ट और जितनी अदालतें हैं, सीबीआई की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारे कार्यक्रम को निश्चित रूप से देखते हैं और गंभीरता से देखते हैं। और ये मेरा हंच कहता है, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि जरूर देखते हैं। तो मैं माननीय सभी जजों से यह आग्रह कर रहा हूं, और खास तौर से पटना के सीबीआई जज से, कि आपके पास अभी सुनवाई शुरू होगी तो आप प्रोबेबल सवाल क्या हो सकता है नीलेश जी? एक ऐसा 2, 3, 5 सवाल, ऐसा 5 सवाल जिसमें कि सीबीआई पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और कहेगी कि बकवास बंद करो, अब तुमको तुम्हारे खिलाफ जो है सो हम प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करने वाले। कोर्ट पहला सवाल पूछेगा कि 173(5) सीआरपीसी में सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट देना है। ये तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? तुमने कोर्ट का मजाक लगा के रखा है क्या? कौन ऑफिसर है, बुला उसको। यस, और उसके खिलाफ किया है, ऐसे कई ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ऑर्डर किया है, किसी को सस्पेंड किया है, किसी को डिमोट किया है, किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया है, आईपीसी 218 में सजा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है वो अधिकारी को, जो अपने ही अधिकारी को गिरफ्तार भी किया है। हाँ, यस, और इसी से अरे उसमें कॉमन आरोपी है, जिस अधिकारी को गिरफ्तार किया था अपने मैटर में जो है, सुशांत और दिशा के मैटर में आरोपी है महाराष्ट्र के उस समय के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख। उसी को, अनिल देशमुख को दूसरे केस में अरेस्ट किया था, और अनिल देशमुख को मदद करने वाले सीबीआई के 2 ऑफिसर को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो सब मिलीजुली सरकार है, ठीक है। अभी हाँ, अभी सेकंड चीज, पहला तो कोर्ट ये पूछेगी कि जो डॉक्यूमेंट है वो तुमने क्यों नहीं दिया, कि ये केस में आरोपी अलग से कोई संविधान में अमेंडमेंट हुआ है क्या, कि सारे केस में रिपोर्ट पूरी आ रही है, यह केस में क्यों नहीं आ रही है? तो संविधान का कौन सा अमेंडमेंट हुआ वो लेकर आओ, नहीं तो आप जेल में जाने की तैयारी रखो, है ना? एक दूसरा सवाल कोर्ट कहेगा कि इसमें देखिए, पहले तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। पहले बोलेगा आप सारे डॉक्यूमेंट पहले लेकर आओ मेरे पास, डॉक्यूमेंट और वो जो भी है वो लेकर आने के बाद में एक कॉपी एज ए रूल देना पड़ता है किसको? सुशांत के पिताजी को, जो कंप्लेनेंट है। अभी उनके पास में कॉपी आ गई तो फिर उनको अधिकार है, उनके पास में जो प्रूफ्स है वो प्रूफ्स के साथ में वो फाइल करेंगे, उसको कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। वो उनका कंप्लेंट फाइल करेंगे कि साहब ये इन्वेस्टिगेशन बकवास है, इन मुद्दों पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और इस मुद्दे पे झूठ लिखा है, और सबसे बड़ा ग्राउंड, अगर सुशांत की फैमिली 2 चीजें ऐड कर दे, कौन सी, जो हमने आपके शो पे दिखाई थी कि ये नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है, रिया की फैमिली प्लानिंग करके, ये उनके व्हाट्सएप चैट है एनसीबी के चार्जशीट में, कि प्लानिंग करके मेरे बेटे का मर्डर करने के लिए, उसको सुसाइड के लिए उकसाने के लिए उसको ये दवाई दे रहे थे, और ये रिया के साथ में टूर को जाने से पहले ये सारे एविडेंस है, कुछ सीबीआई के गवाह, बाहर का एक भी लाने की जरूरत नहीं। सुशांत एकदम फिट एंड फाइन था, उनके फैमिली ने उसको साथ में, उसका भाई और ये घुमाने ले गए, वापस आए। इसमें 2 बात होगी नीलेश जी। एक तो
सुशांत को